आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है? आज तो आपको हमें उस हवेली का राज बताना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, अब वो वक्त आ ही गया है। तुम्हें उस हवेली का राज बता देना चाहिए। राज ये है कि बेड पर लेटी हुई वो औरत कौन थी और जो उसके सरहाने खड़े थे वो कौन थे? किस अंधेरे हवेली के बारे में बातें कर रहे थे? आखिर ऐसा कौन सा राज था जो वो औरत सबसे छुपा रही थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। रामगढ़ गांव एक सुंदर सी जगह है जहां पर चारों तरफ हरियाली पसरी हुई थी। उन्हीं के बीच में एक आलीशान अंधेरी नाम की हवेली थी। लेकिन इस हवेली में कोई भी नहीं आता जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो भी इस हवेली में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। एक दिन उस हवेली से शाम के समय पवित्रा बाहर निकल रही थी। तभी गोपाल उसके पास जाकर पूछता है, अरे पवित्रा, तू इस हवेली के बाहर कैसे आ गई? तूने सुना नहीं है क्या? इस हवेली में जो भी जाता है वो लौट के वापस नहीं आता है। देखिए गोपाल जी, ये सब लोगों द्वारा फैलाई एक अफवाह है और कुछ नहीं। खुद देखिए ना, आपके सामने ही तो मैं इस हवेली से लौट कर वापस आई हूँ। पवित्रा, तुम्हारा इस हवेली से पुराना रिश्ता है, उसी कारण से शायद तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि अंधेरा होने के बाद इस हवेली के अंदर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। जो भी नौकर आज तक इसके अंदर गए, अंधेरा होने के बाद वो कभी लौट के नहीं आए। हो सकता है उसके साथ कुछ और हादसा हुआ हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि उन सभी नौकरों की मौत इस हवेली में आने की वजह से हुई थी। इतना कहकर पवित्रा वहाँ से रात की ट्रेन लेकर शहर अपनी बेटी बहू के पास आ जाती है और अपनी सास पवित्रा को देखकर पवित्रा की बहू अंजलि उसके पास जाकर उससे कहती है, आ गई माँ जी आप हवेली से। सब ठीक तो है ना वहाँ? क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। लगता है आप सफर से आई हैं, जिस वजह से आप थोड़ा बीमार सा लग रही हैं। आप एक काम करिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में हूँ, तू वहीं दे जा मुझे खाना। कुछ देर बाद अंजलि अपनी सास के कमरे में उसे खाना देने जाती है। पवित्रा खाना खाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब आए दिन पवित्रा हवेली में आना जाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर एक दिन पवित्रा का बेटा कार्तिक उससे कहता है, माँ, अगर आप ऐसे ही इस उम्र में हवेली के चक्कर लगाएंगी, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ इस घर में आपको क्या कमी है कि क्या दिक्कत है जो आप बार बार हवेली में जाती हैं? कुछ नहीं होगा मुझे, तुम लोग मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। बेटे के इतना बोलने के बाद भी पवित्रा किसी की एक नहीं सुनती और बार बार आना जाना करती रहती है। कुछ दिनों के बाद अंजलि की माँ के घर में पूजा थी, जिसके लिए अंजलि और उसकी सास को अंजलि के मायके जाना होता है। लेकिन पवित्रा आज फिर सुबह सुबह उठ के हवेली चली जाती है। अंजलि को अकेले ही अपनी माँ के घर जाना पड़ता है। अंजलि पूजा पाठ कर रही होती है और साथ में पूजा पाठ देख भी रही थी कि तभी अंजलि की माँ विद्या अंजलि से कहती है, अंजलि, तू अकेले आई है, तेरी सास नहीं आई? हर बार तो तू अकेले ही आती है। तेरी सास के पास इतना समय नहीं कि वो पूजा में आकर 2 घड़ी बैठ सके। अंजलि को अपनी माँ के बोले हुए ये शब्द मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। कुछ देर बाद अंजलि प्रसाद लेकर अपने घर आती है और पवित्रा भी अब घर आ जाती है। लेकिन ना जाने क्यों पवित्रा जैसे ही घर आती है वो जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कार्तिक अपनी माँ को गोद में उठाकर कमरे में लेटा देता है। कुछ देर बाद पवित्रा थोड़ा ठीक महसूस करती है तो उसके सरहाने पर खड़ा उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, आज मुझे ये बात जाननी है कि आखिर ऐसा क्या है उस अंधेरी हवेली में जो आप बार बार वहाँ जाती हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उस हवेली में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। फिर आपका आना जाना और वापस आना। हाँ, मुझे भी जानना है, आखिर ऐसा क्या है? ठीक है, आज मैं तुम्हें उस हवेली का राज बताने जा रही हूँ। ना जाने अब मेरे पास कितना समय है। ये बात 20 साल पहले की है। उस दिन मैं और तेरे पिताजी हवेली में अकेले थे। कोई नौकर उस दिन हवेली में नहीं था। इस हवेली पर सभी लोगों की नजर थी। वो इसे हड़पना चाहते थे।
मैं तुझे लेकर काल कोठरी में थी कि तभी वहाँ कुछ लोग हथियार लेकर तेरे पिताजी के पास आ गए और हवेली की मांग करने लगे। तेरे पिताजी ने हवेली देने से साफ मना कर दिया, जिस वजह से उन लोगों ने तेरे पिताजी के ऊपर तलवारों से वार किया और उनकी हत्या कर दी। मैं ये सब काल कोठरी से देख रही थी, मैं उन्हें बचा भी ना सकी। मुझे डर था कि अगर मैं बाहर आई तो कहीं वो तुझे भी ना मार दे। माँ, आपने ये बात बाद में लोगों को क्यों नहीं बताई? आपने किसी से बाद में मदद क्यों नहीं मांगी? अरे पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बड़े गुंडे थे। मैंने भी लोगों से मदद की गुहार लगाई, इंसाफ की भीख मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जैसे मानो लोगों ने अपनी आंखें ही बंद कर ली हो। मुझे ये डर था कि कहीं वो लोग तुझे भी ना मार दें, इसलिए मैं आज भी जब हवेली जाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तेरे पिताजी मेरे आसपास हैं, मुझे देखते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मैं उनको महसूस करती हूँ। लेकिन माँ जी, ये जो मैंने सुना है उस अंधेरी हवेली के बारे में कि कोई भी उस हवेली में जाता है तो वो लौटकर वापस नहीं आता, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। दरअसल उन लोगों को मैंने भी उस हवेली में बुलाया था और बुला के उनको वहीं मार के फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि सच में ये अंधेरी हवेली भूतिया है और यहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, ताकि उस पर से लोगों की बुरी नीयत हटी रहे और गांव के लोग डर कर रहें। अच्छा, तो ये है उस अंधेरी हवेली का राज। चलिए माँ, अब जब इस हवेली का राज हमें पता चल ही गया है तो अब हमें भी वहां जाना है। हमें भी अपने पिताजी की हवेली देखनी है। इतने साल माँ आपने हमें हवेली से दूर रखा, लेकिन अब और नहीं। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे इस हवेली से दूर रखा, लोगों की नजर से छुपा कर रखा, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो लोग ये जानने के बाद कि मेरा एक बेटा भी है जो इस हवेली का वारिस बनेगा, ये सोचकर वो लोग तुम्हें भी ना मार दे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई, उन लोगों से दूर। लेकिन माँ, वो हवेली हमारी है और हम अपनी चीज से दूर क्यों रहे? उस पर हम ही लोगों का हक है। और अब माँ जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आपके साथ हैं और अब हम लोग आपकी हवेली में ही रहेंगे। हाँ माँ, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। हम जल्द ही अब अपनी हवेली में जाएंगे। ऐसे ही समय बीतता है। पवित्रा अपनी बहू और बेटी को लेकर अपनी हवेली जाती है और हवेली को देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। अंजलि अपनी सास पवित्रा से कहती है, माँ, इतनी बड़ी हवेली मैंने अपनी रियल लाइफ में पहली बार देखी है। इतनी बड़ी हवेली होने के बाद भी हम शहर में एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन माँ जी, ये बाहर इतना अंधेरा क्यों है? इस जगह पर ही तेरे पिताजी को दफनाया गया है, इसलिए यहाँ इतना अंधेरा है ताकि किसी को पता ना चले। अपनी बात को सुनकर कार्तिक लालटेन लेकर आता है और नीचे बैठकर रोने लगता है जहाँ उसके पिताजी को दफनाया गया था। अपने आप को संभाल बेटा, इनकी आत्मा की शांति के लिए हमें एक शांति पूजा करवानी होगी और इनकी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाह करना होगा ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन सुबह हवेली में एक शांति पूजा करवाई जाती है, जिसके लिए पंडित शहर से बुलाए गए थे, क्योंकि कोई भी गांव की हवेली के अंदर आने को तैयार नहीं था। शांति पूजा पूरी विधि विधान से होने के बाद कार्तिक अस्थियों की मिट्टी को उठाकर गंगा जल में प्रवाहित करता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब पवित्रा का पूरा परिवार खुशी खुशी उस हवेली में रहने लगता है और अपने पिताजी के साथ तो नहीं, लेकिन उनकी यादों के साथ।